हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्त इसे सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, इफ कॉट थीटा बराबर 11/60 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, मान क्या होगा। ठीक है, ये मान निकालना पड़ेगा। देखिए, पाइथागोरियस ट्रिपलेट जो है, कुछ याद रखो तो आपका सवाल बनाने में आसान होगा। यहाँ जो है पाइथागोरियस ट्रिपलेट क्या कहता है, तीन रिलेशन 11 60 11 के पाइथागोरियस ट्रिपलेट आता है 11 60 और 61 आता है। क्या आता है 11 60 61। पाइथागोरस ट्रिपलेट कहाँ वैलिड होता है, समकोण त्रिभुज में। ठीक है, जब ये 11 होगा, ये 60 हो जाएगा, तो ये 61 होगा। पी बी एच वाले रिलेशन में पाइथागोरस ट्रिपलेट वैलिड होता है। पी बी एच वाले में, कौन किस में, पी बी एच वाले में। ठीक है, चलिए, यदि इसमें ट्रिपलेट वैलिड होता है, ये आप जानते होंगे। चलो, ये बड़े वाला है तो आपको याद नहीं होता होगा, लेकिन छोटे वाले में तो आपको याद होगा। जब ये 5 रहता है, 4 रहता है, ये 3 रहता है, ये भी याद नहीं है, ये तो याद है ना। चलिए, और क्या होता है, ये 8 होता है, इधर 6 होता है, तो ये 10 होता है, ये याद है ना। उसी तरीका से ये भी होता है, ये आप याद रख लो। ठीक है, यदि आपको याद है, रिमाइंड हो गया, तो चलिए आगे क्या होता है। यहाँ क्या दे रखा है, कोट थीटा है। कोट बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे पी। ये कहने का मतलब ये है, बी का मान आपको 11 दे रखा, पी का मान आपको 60 दे रखा, एच का मान अभी तीसरा क्या होता है, 61 होता है। एच का मान यही होगा ना, अभी बताए थे। 11 दिया हुआ, 60 दिया हुआ, तीसरा 61 होता है, यही ना। ये डाटा आपने याद करो या लिख लो। ठीक है, माइंड में सेट कर लो। अब यही डाटा इसमें वैलिड रख दो, मान रख दो, आंसर इसका तुरंत मैच हो जाएगा। ठीक है, तब आपको क्या करना है, 122 है। साइन थीटा बराबर क्या था, पी बटे एच। पी का मान कितना, 60 है, इधर कितना हो गया, 61 हो जाएगा। -22 सेक थीटा। सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस का एच बटे क्या हो जाएगा, एच बटे बी होता है। एच का मान रखो 61, 61 बटे क्या 11, 61 बटे के 11, 61 ले लो, नीचा के 11 कर दो, काट दो। 61 दूनी कितना होता है, 122, 11 दूनी 122। अब कितना हो गया, 2 गुने के 60, इधर क्या हुआ, 2 गुने के 61। ये ना, ये होगा ना। क्या क्या होगा, यहाँ होगा 120, यहाँ क्या हो जाएगा 122। अब बराबर कितना होगा, -2 का आंसर। ये क्या हो जाएगा, -2 का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, दो कितनी आसान है, लेकिन सवाल जब जैसे ये बड़े डाटा आ जाएगा, माइंड वैसे खराब हो जाएगा। ये करेंगे कैसे, सॉल्व करेंगे, ये सवाल बनाए तो कैसे बनाएं। ठीक है, सवाल भारी नहीं है, माइंड सेटअप करो, ये डाटा है। चलिए, पाइथागोरियस ट्रिक है, इतने हैं। कुछ डाटा आपको बताते हैं, याद रखना। एक 13 है, 84 है, 85 है। ये भी पाइथागोरियस का क्या है, बड़े डाटा से है। एक 48 है, 55 है, 73 है। ठीक है, ये डाटा आप याद रखना, तो क्या होगा, आपका सवाल कुछ इजी बनेगा। ठीक है, ये बड़े बड़े में से डाटा है। एक 65 है, 72 है और 97 है। याद रहेगा, ये डाटा याद रखना। 33 है, 56 है, 65 है। याद रहेगा, रखना भाई। 39 है, 77 है और 85 है। ठीक है, और है 16 है, 63 है और 65 है। ठीक है दोस्त, कुछ डाटा बताएं, आप याद रखना। पाइथागोरियस का ये है, ट्रिपलेट है। यदि याद रहेगा तो सवाल आपको बनाने में बहुत ईजी होगा। ठीक है दोस्त,
चलिए, सवाल समझ में आ गया तो ओके, थैंक यू।